मैं सभी ब्राह्मण शिरोमणियों से आवेदन करता हूँ कि आप सब लोग एक होइए। आप नाराज हैं वाकई में? कोई एक नाम बता दीजिए कि जो कह रहा हो कि हाँ मैं श्रवण समाज का हूँ, जब मैं ब्राह्मण का नेतृत्व करने के लिए आगे खड़ा हूँ, ब्राह्मण समाज मेरे पीछे आए। पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। फिलहाल किसी भी दल का अगर बैठक होता है, किसी भी जातिगत अगर कोई बैठक करता है तो इसको राजनीति नहीं बनाया जाता है। ब्राह्मण जो है शुरू से नेतृत्व करता आ रहा है। अभी नाराजगी है वो ब्राह्मणों की किसी पार्टीगत और किसी बात के लिए नहीं, वो सिर्फ एक चीज के लिए है कि जो ब्राह्मण है उसको सिर्फ सम्मान चाहिए। जिसको चाहता था ब्राह्मण उसकी सरकार बनती थी, और आज ब्राह्मण ने नेतृत्व छोड़ दिया है। लेकिन आज जो ये बैठक को लेके जो चर्चा उठी है, उससे कहीं ना कहीं दिल में हुआ है कि क्या ब्राह्मणों का सम्मान ऐसे ही होगा। कि नाराजगी ब्राह्मण की इस बात पे है कि ब्राह्मण को आज के टारगेट किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। तो वो कौन सा कानूनी पेंच है जहाँ पे राजनीतिक पार्टियां खेल जाती हैं और आरक्षण हर बार बढ़ता जाता है? जिस दिन ब्राह्मण एक हो जाएगा, ये आरक्षण का कोई ऐसा पेच नहीं है जिसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें संशोधन के प्रावधान दिए रखे हैं। सम्मान की ये बात थी जब चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण किया गया था, आज भी वही बात है कि ब्राह्मणों को आप सम्मान दीजिए। ब्राह्मण का सम्मान सर्वोपरि है, और ये हम नहीं, ये युगों युगों से चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त बैठकों की काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश की राजधानी में लगातार ऐसी बैठकें होती रहती हैं, लेकिन इस वक्त जिस बैठक की चर्चा है वो है ब्राह्मण समाज की बैठक को लेकर। विधानसभा सत्र के दौरान जो बैठक हुई उसका अब सियासी पहलू लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार इस पर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में उनके अंदर नाराज़गी है या सिर्फ एक सियासी माहौल बनाया जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम विनीत तिवारी है। विनीत, क्या करते हैं विनीत जी? हम पेशे से अधिवक्ता हैं, प्लस अध्यापक हैं, शिक्षक भी हैं हम। एक बैठक की बहुत ज़्यादा इस वक्त चर्चा में है कि ब्राह्मण समाज को लेकर जो बैठक विधानसभा सत्र के दौरान हुई थी, कहा यह जा रहा है कि ब्राह्मणों में एक नाराज़गी है और इसके लेकर बैठक हो रही है, और अभी और भी कई बैठकें प्रस्तावित हैं। 5 जनवरी को एक बैठक होनी है, उस पर भी बैठक होनी है। तो क्या वाकई में, आप एक ब्राह्मण भी हैं, आप नाराज़ हैं वाकई में? अब नाराज़गी, इसलिए नाराज़गी का कारण, मुख्य कारण यह है कि कोई भी समाज अपनी बैठक करता है तो उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता, कोई बात नहीं करता, कोई विवाद नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती है। और ब्राह्मण, अगर 30 ब्राह्मण 40 ब्राह्मण समाज के विधायक जो हमारे मुखिया हैं, अगर वो बैठ के कोई चर्चा करते हैं या कोई बात करते हैं तो उस पर इतने बड़े लेवल पे संज्ञान ले लिया जाता है और चारों तरफ होने लगता है कि क्या खुसुर फुसुर होने लगा, क्या फुसुर। तो इस चीज़ को लेकर दर्द तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मतलब आपको पार्टीगत ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन जो बैठक हुई है इसको जो सियासीकरण किया जा रहा है इस बात से नाराज़गी? बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है। पार्टी से तो आदमी, चलिए ठीक है, सब ठीक है, ऐसे चल रहा था जो सही चल रहा है। लेकिन आज जो ये बैठक को लेके जो चर्चा उठी है, उससे कहीं ना कहीं दिल में हुआ है कि क्या ब्राह्मणों का सम्मान ऐसे ही होगा कि ब्राह्मण, मतलब कहीं कोई अगर आपस में इकट्ठा भी हो रहा है, अगर ब्राह्मण इकट्ठा नहीं होगा तो आपका वोट बैंक तो ब्राह्मण मेन है। हमेशा ब्राह्मण ही ऐसा रहा है जो कभी आपकी पार्टी को, भाजपा को छोड़ के अदर जातियां हैं, जैसे चाहे ठाकुर हो, चाहे अधीर हो, बीसी हो, कोई भी बिरादरी रही हो, उसने मौके के हिसाब से अपना पाला बदला है। लेकिन ब्राह्मण समाज ही ऐसा रहा है कि जो आपका कोर वोटर भी रहा है। आज भी सनातन की रक्षा के लिए ब्राह्मण ही सबसे आगे कूद रहा है, कुर्बानी दे रहा है। सबसे ज़्यादा अगर हत्याएं भी हो जाती तो ब्राह्मण की होती, तब भी वोट करता है भाजपा को। सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरीके की चर्चा होती है तो दर्द तो होता है। हमारे साथ में एक और साथी मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वैभव उपाध्याय, मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ और अभी विद्यार्थी हूँ, फिलहाल विधि का विद्यार्थी हूँ। संयोग से एक और अधिवक्ता वाली श्रेणी में आप भी हैं, तो क्या ऐसी नाराज़गी है वाकई में आपके मन में, जिस तरीके का सियासी माहौल बना हुआ है कि ब्राह्मण वर्ग में एक नाराज़गी है और उसको डैमेज कंट्रोल करने की लगातार कोशिश की जा रही है, बैठकें की जा रही हैं, किस बात से नाराज़ हैं आप? भैया, पार्टीगत राजनीति से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर पार्टी, हर जाति, चाहे किसी भी पार्टी में कोई भी जात हो, तमाम लोग रह सकते हैं। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण समाज भी सपा में भी है, भाजपा में भी है, तमाम पार्टी में है, सारे समाज के लोग हैं। फिलहाल किसी भी दल का अगर बैठक होता है, किसी भी जातिगत अगर कोई बैठक करता है तो इसको राजनीति नहीं बनाया जाता है। रणनीति ना बना जाके इसको सामाजिक अवहेलना ना किया जाए, इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा। बाकी बहुत ज़्यादा नहीं, ब्राह्मणों का सम्मान सर्वोपरि है। जय ब्राह्मण समाज। क्या नाम है आपका भैया? सूरज मिश्रा नाम है भैया। सूरज मिश्रा जी, क्या करते हैं आप? हम भी अधिवक्ता ही हैं और बाकी कुछ बिजनेस का काम है। ओके, तो क्या वाकई में नाराज़ हैं? और नाराज़ हैं तो फिर किस बात को लेकर नाराज़ हैं? नाराज़गी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि नाराज़गी है। फिलहाल नाराज़गी होनी भी चाहिए। अगर हमारा ब्राह्मण समुदाय
कभी भी कहीं पे भी बैठ करके एक हमारी मीटिंग होती है, हमारे कुछ ब्राह्मण अगर आपस में बैठते हैं, जो हमने बैठक किया वो हमारा पार्टीगत ही है, उसमें पार्टीगत का कोई नहीं, उसमें सपा के भी लोग थे, भाजपा के भी लोग थे, और ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें ब्राह्मण नेता ना हो, या किसी भी पार्टी में जैसे माता प्रसाद पांडे जी हैं आपके इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े नेता हैं, इसी तरह से कई ब्राह्मण जैसे हमारे इस समय उप मुख्यमंत्री जी हैं ब्रजेश पाठक जी जो हैं, ये स्वयं भी ब्राह्मण हैं, तो बीजेपी में हैं। तो बात ब्राह्मणों की नहीं, बात ये है कि अगर कोई भी पार्टी में कोई भी जाति अगर बैठक करता है तो उस पर कभी कोई टीका टिप्पणी ब्राह्मणों ने नहीं किया। अगर ब्राह्मण एकजुट हो करके या खाने पीने के लिए या आपसी समीक्षा करने के लिए अगर ब्राह्मण एकजुटता दिखाता बैठता तो उस पर किसी की भी तरह की नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। सदैव ब्राह्मणों को सम्मान दिया जाना चाहिए। जो अभी नाराज़गी है वो ब्राह्मणों के किसी पार्टीगत और किसी बात के लिए नहीं, वो सिर्फ एक चीज़ के लिए है कि जो ब्राह्मण है उसको सिर्फ सम्मान चाहिए। तो ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही, फिर किस बात के लिए की जा रही है? डैमेज कंट्रोल तो देखा जाए तो वोट बैंकिंग की भी बातचीत होती है। सारी पार्टियां एक निशाना साधती हैं ब्राह्मण को। ब्राह्मण ये जो सदैव से ही किसी भी पार्टी में रहा है, अगर किसी पार्टी का निर्माता रहा है, किसी पार्टी के निर्माण में उसका सबसे बड़ा जो सहयोग रहा वो सदैव ब्राह्मणों का रहा है। इतिहास में जब भी पार्टियां उठाई जाएंगी तो ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा ही योगदान रहा है। जैसे अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, मुखर्जी जी हो गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो गए, उसके बाद में आप जब भी किसी बड़े नेता को उठाएंगे ब्राह्मण को, तो एक बड़ी पार्टी में जो बड़ा न्यू करता होता है वो ये ब्राह्मण ही होता है। तो ब्राह्मणों को लेकर के कभी भी बहुत विशेष टिप्पणियाँ ना की जाए। ब्राह्मण को सम्मान चाहिए, आप सम्मान दीजिए। ब्राह्मण जिस भी पार्टी में रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ सम्मान, उसके बाद में एक विशेष नीतियों के साथ में समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। हमारे साथ में कौन शख्स हैं, क्या नाम है आपका? विक्की तिवारी। विक्की तिवारी, क्या करते हैं आप? मैं तो फार्मा में हूँ और भगवान अच्छा युवा वानिस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। इस समय जिस बैठक की चर्चा काफ़ी ज़्यादा है, ब्राह्मण समाज को लेकर जो बैठक हुई है, एक वक्त वो भी रहा जब ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने के लिए मायावती की कहा जाता है कि ब्राह्मण अगर मायावती के पास चला गया तो मायावती की सरकार बना दी। ब्राह्मण जिस तरफ पलट गया सरकार उसकी बन गई। लेकिन इस वक्त वही ब्राह्मण अब टारगेट पर है कि आपने ये बैठक कैसे कर ली। मतलब वो 30-20 एक संख्या कोई भी हो सकती है, वो जो एक साथ बैठ गए तो वो एक चर्चा का केंद्र बन गया, जबकि वो पहले से भी इस बात के लिए कहा जाता रहा कि जिधर ये पलट जाएगा सरकार उधर बन जाएगी। क्यों चर्चा के केंद्र में? क्या वाकई में ब्राह्मण नाराज है? देखिए, एक बात तो आपने सही कही है कि ब्राह्मण जो है शुरू से नेतृत्व करता आ रहा है, और ये हमारे इतिहास में पूर्वजों से पूछा जाता है, हम लोग पूछे हैं, बताया जाता है कि ब्राह्मण ही नेतृत्व किया करता था। जिसको चाहता था ब्राह्मण उसकी सरकार बनती थी, और आज ब्राह्मण ने नेतृत्व छोड़ दिया है। सच बात तो ये है, इसीलिए आज वो दर-दर की ठोकरें खा रहा है, और ये ब्राह्मण खुद जिम्मेदार है अपनी इस जो है दुर्दशा का। और रही बात जो ब्राह्मण विधायकों ने बैठक करी, ये बहुत अच्छी बैठक और पहल है, ये होनी चाहिए। इसमें डर किस बात का? ब्राह्मण विधायक 10 विधायक 20 विधायक अगर बैठ कर बात नहीं कर सकते हैं, मैं पूछता हूँ अभी ये जो पंकज चौधरी जी ने बयान दिया है, ये किस उन्होंने क्या सोच के दिया? अभी नए नए वो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, वो खुद ब्राह्मण की देन है, उनको खुद रमण प्रदीप पाठी जी ने यहाँ लाख बनाया, यहाँ तक पहुँचाया है। और क्या विधायक उनकी देन है? विधायक को हमने चुना है, हम जनता हैं, जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी, और जनता अब समझ चुकी है ब्राह्मण का सम्मान सर्वोपरि है, और ये हम नहीं, ये युगों से चला आ रहा है। और मैं एक बात फिर कहूँगा, क्षत्रिय हमेशा ब्राह्मण सम्मान करता है, और सवर्ण जाएगा तो वही होगा। अब बैठक हो गई, आपस में सब लोग मिलजुल लिए, चाय पी लिए, तो उसका मुद्दा बनाया जा रहा है। इससे पहले भी तो बहुत सारी बैठकें हुई हैं, हर समाज की हुई है, ब्राह्मण कभी आपत्ति नहीं करता है। किसी एक चीज़ को बताइए जिसमें ब्राह्मण ने कहा हमें ये चाहिए। मैं तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है जिसकी कोई बात ही नहीं करता है, आरक्षण। अरे हमें तो ब्राह्मण को तो आरक्षण भाई क्यों लगा हुआ? जब सारी चीज़ें समान है, सब अधिकार है, बैठक नहीं होंगी, नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप आरक्षण खत्म करिए, ST ST खत्म करिए, किस बात पर रखे हुए हैं? जब सब कुछ समान है, हमको उनको पूरा अधिकार दे रखा है, तो अब किस बात का वो हमसे ले रहे हैं? कितना जिएंगे आरक्षण के नाम पर? ब्राह्मण सवर्ण कब तक परेशान रहेगा? जो मेन मुद्दा है उससे भटक जाते हैं और चले जाते हैं, बैठक कर ली, माहौल गरमाया हुआ, राजनीति है, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं तो कहता हूँ आगे भी होनी चाहिए, और अब केवल ब्राह्मण नहीं, पूरी सर्व समाज की जो है विधायकों को मिलना चाहिए और बैठक करनी चाहिए। जितने भी ब्राह्मण विधायक हैं सब एक साथ हों। तो बैठक तो हो रही है ना, लेकिन बैठक को डैमेज कंट्रोल भी किया जा रहा है, तो फिर क्यों किया जा रहा है? इसकी क्या वजह हो सकती है? इसमें कुछ देखिए, अब इसमें राजनीति है, यही राजनीति है। कुछ विधायक पीछे हट रहे हैं। किस बात पर हट रहे हैं? कि मुझे लगता है आगे कहीं मेरा टिकट न कट जाए, मुझे हो सकता है आगे चुनाव में न उतारा जाए। जब जब ये सोचेंगे ब्राह्मण, वो आगे नहीं आएंगे। भाई आज के समय में कोई एक ऐसा शख्स बताइए, मैं पूछता हूँ,
आपके चैनल के माध्यम से कि कोई एक शख्स ऐसा बताइए, बड़ा नेता जो ब्राह्मण का नेतृत्व करने के लिए आगे खड़ा हो। कोई एक नाम बता दीजिए कि जो कह रहा हो कि हाँ मैं श्रवण समाज का हूँ, जब मैं ब्राह्मण का नेतृत्व करने के लिए आगे खड़ा हूँ, ब्राह्मण समाज मेरे पीछे आए। कोई नहीं है। अगर कोई एक आगे बढ़ता भी है तो उसके पीछे जो आएंगे हम पीछे हैं ना, सब हट जाते हैं, अकेला वही सिर्फ खड़ा मिलता है। बात करते हैं ब्रजेश पाठक की, उप मुख्यमंत्री हैं। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि आज के समय में जो ब्राह्मण को पद, कोई भी पद, चाहे अधिकारी हो चाहे कोई नेता हो, अगर उसको पद किसी तरह से मिल भी गया ना, तो वो अपनी कुर्सी बचाने में लगा हुआ है, ब्राह्मण को कहाँ तक देखेगा। वो सोच ही नहीं पा रहा ब्राह्मणों के बारे में, अपने बारे में नहीं सोच पा रहा है कि मैं हूँ कब तक बचूंगा इस पद पे, क्योंकि पीछे उसके लगे हुए लोग। तो ये बड़ी समस्या है। कोई एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो कहे कि हाँ मैं ब्राह्मणों के लिए खड़ा हूँ और मैं आगे हूँ, मेरे साथ सपोर्ट जनता करे। हमारे जैसे युवा साथ देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जैसे ये कहा जा रहा है कि जो बैठक हो रही है ये उन लोगों के लिए बैठक हो रही है या उन लोगों को साधने के लिए बैठक हो रही है कि ब्राह्मण समाज में कहीं ना कहीं एक नाराजगी है, तो क्या वाकई में नाराजगी है, और अगर है तो किस बात को लेके है, और अगर नहीं है तो फिर ये बैठक का क्या मतलब है जब नाराजगी ही नहीं है। देखिए, बैठक तो जो हुई है वो औपचारिक रूप से हुई है। वो सत्र चल रहा था, सत्र के दौरान सभी विधायक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो कुछ विधायकों ने आपस में बात करी कि चलिए जो बैठ के जो है चाय पर चर्चा की जाए। तो चर्चा तो हुई है, ये तो सत्य है। माहौल गरमाया, यह भी सत्य है, और गरमाना भी चाहिए। ब्राह्मण की अगर बैठक हुई है तो होनी भी चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये रहता है कि नाराजगी ब्राह्मण की इस बात पे है कि ब्राह्मण को आज के टारगेट किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। कोई एक ऐसी बात बताइए, कोई ऐसी चीज़ देखिए जो ब्राह्मण के हित में आ रही हो। क्या आ रहा है, क्या मिल रहा है उसको? वो पिस ही रहा है, दबता ही जा रहा है। क्या हर एक ब्राह्मण अमीर ही है? कोई ऐसा नहीं जो गरीब हो और जो कुचला जा रहा हो, परेशान ना हो। हाँ, यानी कि आरक्षण जो है आर्थिक हिसाब से होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आज अगर ब्राह्मण नाराज हो तो इसी बात पर नाराज हो। मैं प्रण लेता हूँ कि जब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा, स्थितियाँ ऐसी बनी रहेंगी, ब्राह्मण इसी तरह प्रतिकूल रहेगा, अनुकूल रहेगा और एकत्र होता रहेगा। अरे जब संविधान में लिखा हुआ है 19 में कि हमें आज़ादी है संगठन बनाने के, एकत्र होने की सब चीज़ों में, तो हम किस बात में सोचें फिर? क्यों डरें? स्वतंत्रता का अधिकार अगर उनको है तो हमें भी है। और मैं तो आह्वान करता हूँ सभी ब्राह्मण संगठनों का, सभी जो है अपने ब्राह्मण समाज से, कि सब एक होइए। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं सभी ब्राह्मण शिरोमणियों से आवेदन करता हूँ कि आप सब लोग एक होइए। अभी मैं आपको हाल ही का एक बताता हूँ, पंकज धौररिया राष्ट्रीय परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी वो घेराव करने जा रहे हैं। घेराव क्या इन द सेंस, वो आगरा से अपना पद यात्रा निकाल रहे हैं दिल्ली की मुख्यालय के लिए। और किस बात पे? संतोष शर्मा ने जो बयान दिया उस पर, और जो ये स्थितियाँ चल रही हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और ब्राह्मणों के प्रति जो उत्पीड़न हो रहा है उसके प्रति। तो एक बंदा जब बढ़ रहा है तो क्यों ना बाकी संगठन उसका साथ दें। कोई संगठन बने हैं 3 लाख संगठन, साथ कितना दे रहा है? 3। अरे कैसे चीज़ें सही होंगी? ब्राह्मण 10 उधर नाराज, 10 उधर। भैया ये फूफा जीजा वाला काम नहीं है, कोई मनाने आएगा। आप सबको एक होना पड़ेगा। अगर आप एक नहीं होंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप खुद जिम्मेदार हैं अपनी परिस्थितियों के। अभी भाई साहब ने संविधान का जिक्र किया, आप वकील हैं तो मुझे लगता है बेहतर इस चीज़ को बता पाएंगे। संविधान के अनुच्छेद में कौन सा ऐसा कानूनी पेंच है जो इस आरक्षण को खत्म नहीं कर पा रहा है? ये लगातार आरक्षण बढ़ता हुआ जा रहा है, जबकि जैसा कि उन्होंने कहा कि ये आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो वो कौन सा कानूनी पेंच है जहाँ पे राजनीतिक पार्टियाँ खेल जाती हैं और आरक्षण हर बार बढ़ता जाता है? ये वोट बैंक का खेल है, जो है वोट बैंक का खेल है, क्योंकि ब्राह्मण एकजुट नहीं है और बाकी हर बिरादरी एकजुट है, चाहे यादव समाज हो चाहे एससी समाज हो, ये एकजुट है और ब्राह्मण एक नहीं है। जिस दिन ब्राह्मण एक हो जाएगा, ये आरक्षण का कोई ऐसा पेच नहीं है जिसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें संशोधन के प्रावधान दिए रखे हैं कि अगर आर्थिक आरक्षण, जब मुद्दा आर्थिक आरक्षण पे है तो शायद आज की डेट में सबसे गरीब है ब्राह्मण की स्थिति आर्थिक, और उसको किया जा सकता है। जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय चूंकि जो शोषित वर्ग थे, मात्र उनके उत्थान के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सिर्फ 10 साल का प्रावधान दिया था कि जो अभी बहुत निचले तबके के हैं, जिनको उत्थान की ज़रूरत है, उन्हें उत्थान मिल पाए। मात्र इसलिए सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। चूँकि पार्टियां बनती गई, बहुत सारी पार्टियां आई गईं, उन्होंने सिर्फ अपने वोट बैंकिंग की राजनीति के लिए आरक्षण को बढ़ाते आज आरक्षण को एक संविधान का मूलभूत रूप देकर के सारी चीज़ें सब कुछ बढ़ावा। ऐसा कहीं नहीं है कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है, आरक्षण को समाप्त नहीं किया जा सकता है। सिर्फ ब्राह्मण पे, अब चूँकि आपके चैनल के माध्यम से बात हो रही है, तो ब्राह्मणों को सिर्फ सम्मान चाहिए। ब्राह्मण किसी चीज़ के लिए नहीं, सदैव से ब्राह्मण सिर्फ और सिर्फ सम्मान के लिए। सम्मान की बात थी जब चंद्रगुप्त मौर्य का निर्माण किया गया था, आज भी वही बात है कि ब्राह्मणों को आप सम्मान दीजिए। अगर ब्राह्मण कहीं मिलता है, ब्राह्मण 4 ब्राह्मण कहीं एकजुट होते हैं, कहीं बैठते हैं, उनका शोषण या फिर उनके
प्रति कोई भी पार्टीगत टिप्पणी ना की जाए। मात्र ब्राह्मण का इतना ही आपके चैनल के माध्यम से हो है। विशेष रूप से अनुग्रह है कि ब्राह्मण भी एक समाज है जिसको सदैव एक ऊंचे तबके पर रखिए, वो पहले भी था, आगे भी इसको रहने दिया जाए। उनके द्वारा अगर कभी भी कोई पार्टीगत मीटिंग की जाती है तो आप उनके बढ़ावे के लिए अगर कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो उनको नीचा दिखाने के लिए या फिर ऐसी कोई भी स्थिति ना उत्पन्न करिए जिसमें सिर्फ आप अपनी पार्टियों को बढ़ावा दीजिए, आप ब्राह्मण को बढ़ाने का कार्य करिए। तो ये हमारे तमाम लोगों की राय थी और इस राय का एक संक्षेप यही निकल कर आता है कि एक सियासी माहौल जो बनाया गया कि ब्राह्मण नाराज़ है और उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए लगातार बैठकें चल रही हैं और ख़ासकर विपक्ष ने इस बात का बहुत ज़ोरदार तरीके से मुद्दे को उठाया कि ब्राह्मण नाराज़ है इसलिए लगातार पार्टी बैठकों का दौर जारी है। लेकिन जब हम ग्राउंड पर उतरे और ऐसे तमाम लोगों से बातचीत की तो कहीं ना कहीं इसका मूल जो सार निकल कर आता है वो यही है कि ब्राह्मण इस बात से नहीं नाराज़ है कि कुछ गलत हो रहा है, ब्राह्मण इस बात से नाराज़ है कि जो बैठक हुई है क्या उनके लिए बैठकें नहीं हो सकती हैं। क्या जब बाकी जात विशेष के दल बैठक कर सकते हैं तो क्या ब्राह्मणों को लेकर बैठक नहीं हो सकती है। इसी बात की नाराज़गी है, इसका सियासीकरण नहीं किया जाना चाहिए, लोगों का ये साफ तौर पर कहना है। आपकी इस विषय पर, इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए, ऐसी तमाम चर्चा पर चर्चा के लिए देखते रहिए बतकही चौक। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.